सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का बहुत ही विशेष और अचूक उपाय, कष्ट निवारण का उपाय लेकर के आए हैं। जब इस कलयुग में आपका कोई भी कार्य ना बने, कार्य बनते बनते बिगड़ जाए, आपके घर परिवार में जो पैसे आ रहे हैं वह रोग दोष कलेश विकार मुकदमे बाजी में जा रहे हों, तो इस उपाय को जरूर आजमाएं। एक चीज जरूर कहेंगे कि बाबा का दो शब्द जरूर याद रखिएगा। कोई भी उपाय करने से पहले श्रद्धा और सबरी। कहा गया है कि श्रद्धा के साथ बाबा का कोई उपाय और उपाय करने के बाद सब्र, यह दो चीज जो रखता है तो निश्चित उसको उसकी फल की प्राप्ति होती है, उसकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होती ही होती हैं। क्योंकि बाबा का जो 11 वचन है उसमें बाबा की 2 लाइनें आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा था, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की अनुभूतियां आपके साथ जुड़ती हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। तो यह कष्ट निवारण उपाय, एक चीज और जान लीजिए, इस कलयुग में आपने देखा होगा बहुत अच्छे हंसते खेलते परिवार थे, लेकिन अचानक से क्या होता है, दाम्पत्य जीवन में बिखराव, लड़ाई झगड़ा, तलाक तक का नौबत, परिवार टूट जाता है। होता क्या है, परिवार में कलह का वातावरण बन जाता है और परिवार जो आर्थिक रूप से उन्नति कर रहा है उसकी अर्थव्यवस्था ही डैमेज हो जाती है, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे समयों में आध्यात्म का शरण लेना चाहिए। ऐसे समयों में कर्म तो करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कर्म छोड़ दीजिए, क्योंकि 99% आपका कर्म होता है, 1% भाग्य होता है जो आपकी दशा और दिशा को डिसाइड करता है। लेकिन इस कलयुग में आदमी क्या सोचता है कि वह ये सोच ही नहीं पाता कि मेरा कार्य आखिर क्यों बिगड़ रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं सफल हो रहा है। उसको आध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में जो 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के साथ अर्थ का अर्जन हो रहा है तो परिवार उन्नति करता है। और काम का मतलब होता है संतानोत्पत्ति, उसके बाद भौतिकता की प्राप्ति, उसके बाद मोक्ष अपने आप प्राप्ति होती है जब धर्म के साथ, और यहाँ कर्म करना है धर्म के साथ कर्म। और जब धर्म के साथ कर्म करते हो, और इस दुनिया में कोई भी ऐसा मानव नहीं है जो अपने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने बिना अपने जीवन को सफल कर पाए, क्योंकि इस कलयुग में अर्थ प्रधान युग चल रहा है। अर्थ क्या होता है, धर्म के साथ अर्जन करिए। और धर्म के साथ का मतलब क्या होता है कि जब भी जीवन में ऐसी बाधाएं आ रही हैं तो आप समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बाधाएं हैं, कुछ परा अपरा शक्तियां हैं, कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो अदृश्य होती हैं, जो निगेटिव एनर्जी होती है, जो आपको समझ नहीं आती है। लेकिन उसको पहचानने की नज़र आपके पास जब आ जाती है, जब आपके पास एक सद्बुद्धि आ जाती है, गुरु की कृपा आ जाती है, तो आपका जीवन सुगम हो जाता है। आज उसी उपाय को लेकर के आए हैं और इसको चुपचाप करना है। कैसे करना है? साईं बाबा को सबसे पहले तो आप जान लीजिए, साईं बाबा का दिन होता है बृहस्पतिवार, गुरु का दिन बृहस्पतिवार होता है, और साईं कौन है? सदगुरु हैं। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु का दिन जो गुरुवार है, थर्सडे, इस दिन आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए और पीला पुष्प ले लीजिए, एक घी का दीप ले लीजिए, अगरबत्ती ले लीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए, दीप को और अगरबत्ती को, और पुष्प रोली चंदन अक्षत बाबा को लगाइए, खुद को वही लगाइए। और उसके बाद अपनी मनोकामनाओं को गुप्त रखिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। घर परिवार में भी मत बताइए कि मैं किस लिए किस उद्देश्य से पूजा कर रहा हूँ। अपना उद्देश्य अपने आप अपने मन में गुप्त रखिए। बाबा से केवल अपनी उद्देश्य, अपनी मनोभावनाएं अपने मन में बोलिए। बाबा के सम्मुख आपको रोना है, उनसे आपको अरदास करना है। और स्क्रीन पर हम आपको ये 4 लाइन जो दिखा रहे हैं, इसका मंत्र तो पूरा हम दे नहीं पाएंगे स्क्रीन पर, यह बड़ा है। इस कष्ट निवारण मंत्र को आप क्या करिए, मार्केट में एक पतली सी किताब आ जाएगी, वो ले लीजिए। नहीं तो मैं आपको इजी बता दूं, आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे, पूरा मंत्र हम आपको सेंड कर देंगे, उसको ले लीजिए।
और स्क्रीन पर हमने दे दिया है वो 4 लाइन, आप देख लीजिए। इसको आप देखेंगे, कष्ट निवारण की आपको किताब भी अगर इजीली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 5-10 रुपए की मिलेगी, और नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आएंगे, हम वहां दे देंगे। तो इस मंत्र का जाप आपको कर लेना है, एक पाठ करना है बृहस्पतिवार को। और उसके बाद करना क्या है, जो आपने दीप जलाया है, 1 लोटा जल लिया है और धूप बत्ती लिया है, ये सब एक थाली में रख लीजिए। पूजा करने के बाद बाबा की आरती कर लीजिए, 11 वचन कर लीजिए, और पूरे घर में इस जल को छिड़क दीजिए, दीप को दिखा दीजिए। धूप दीप जो भी दिखाएंगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अब यहां पर हम बता दें, जिनका बिजनेस हो, जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है, जिनके युवा बच्चे बच्चियां हों, वो क्या करें, युवा बच्चे बच्चियां अपना गुप्त संकल्प रखें, जो कैरियर के लिए, जो अपने विवाह में बाधा के लिए या दाम्पत्य जीवन में बाधा है उसको दूर करना चाहते हैं, उसका कष्ट निवारण चाहते हैं, तो वह अपना गुप्त संकल्प रखें और इसी मनोभावना के साथ सेम यही कष्ट निवारण मंत्र का एक पाठ करें। और क्या करें, जिनका शॉप है उसमें यह धूप दीप जलाएं, अपने शॉप में कष्ट निवारण का एक पाठ बोलने के बाद खड़े होकर, अगर मंदिर है आपके शॉप में तो वहां बोल दें, बाबा की मूर्ति हो, पीला पुष्प चंदन रोली लगा दें, खुद लगा लें और दुकान में इस धूप दीप को दिखाएं, कभी घाटा नहीं होगा। अब यहां पर आता है कि दाम्पत्य जीवन में जो बाधाएं हैं, जो युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो बाबा का कोई भी उपाय करने के बाद आपको गरीबों को दान करना चाहिए। बृहस्पतिवार को आप घर में इस उपाय को करें और बाद में आप क्या करें, अगर साईं मंदिर कोई नज़दीक है, क्योंकि देखिए बाबा ने खुद कहा है कि शिरडी ही आने की जरूरत नहीं है। बाबा की जो प्रतीकात्मक समाधियां मंदिरों में बनी होती हैं साईं मंदिर में, और बाबा की मूर्ति होती है, बाबा का जब पूजा अर्चन होता है और वह स्थापित मूर्ति होती है, उसका स्थापना होता है, तो वह मूर्ति और मंदिर में भी बाबा का वही शक्ति होती है, वही ऊर्जा होती है। तो पूरी श्रद्धा और सबरी के साथ उस मंदिर में जाएं, दर्शन करें, और वहाँ जो गरीब बैठे हों, पीला फल जैसे केला या जो है आप इस समय में ऑरेंज मिल जाएगा पीला, तो यह पीला फल ही ओम साई राम बोलते हुए कुछ गरीबों को दान कर दीजिए। ऐसी मान्यता है कि जैसे ही आप गरीबों को दान करते हैं, इधर उपाय इधर दान, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और इस उपाय को केवल 7 थर्सडे आप करके देखिए और फिर आप देखिएगा जीवन में आपके कोई भी कष्ट नहीं आएगा, कोई भीषण बाधा नहीं आएगी। एक चीज और है कि बाबा के इस उपाय को करने के बावजूद अगर जीवन में कष्ट बना हुआ तो आप क्या करेंगे। अगर ऐसा कष्ट बना हुआ है तो आपको हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, क्योंकि हम बार बार आपको कहते हैं इसके लिए होता है यज्ञ याजन हवन। जब भी आपके युवा बच्चे बच्ची सफल ना हो रहे हों, आपको संतान प्राप्ति में बाधा हो, आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत हो, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल हो, मतलब परिवार छिन्न भिन्न की स्थिति हो, सफलताएं ना मिल पा रही हो, बार बार आपका घर में निराशा और भीषण बाधाएं आपको लग रही है, रोग दोष कलेश विकार घेरे हैं, तो ऐसे समय में आपके नाम और गोत्र पर हवन होता है। इसमें 2 हवन होता है और निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, समस्त भीषण बाधाएं दूर होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं, अपना इंस्टाग्राम देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, कोई भी सजेशन है जो हमारे लायक है, हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। तो आप वहां आइए, जो भी आप हमारा मार्गदर्शन चाहते हैं, जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं, निश्चित करने के लिए हम तत्पर हैं। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा के जो छोटे छोटे हम उपाय बताते हैं वो भी आपको करने हैं, और हवन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा महीना शिवरात्रि आने वाली है और यह महीना ही बहुत ही अच्छा यज्ञयाजन के लिए है। तो जब भी आप चाहेंगे, आपका संकल्प होगा, आपके लिए हवन के लिए आपका प्रक्रिया स्टार्ट होगी और निश्चित रूप से आपका कल्याण होना चाहिए। इसी भावना के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की मेरी भावना है और इसी भावना को मैं साकार करना चाहता हूं कि हमारा पूरा परिवार, हमारा साईं परिवार सुखी हो, सुखमय हो, उसके जीवन में कोई कष्ट ना हो, तभी हमारा
प्रयास सफल होगा। और इसी भावना के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।